रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी बैतूल की, जहां नगर पालिका अंतर्गत 2 जर्जर भवनों को ध्वस्त किया गया। साथ ही बात होगी शाहनगर की, जहां खमतरा पंचायत अंतर्गत ग्राम गिधौरा में उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के निर्देशानुसार जिले में जर्जर भवनों को चिन्हित कर गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को नगर पालिका आमला अंतर्गत 2 जर्जर भवनों को ध्वस्त किया गया। सीएमओ आमला ने जानकारी देते हुए बताया कि वार्ड क्रमांक 6 में स्थित राम सिंह धुर्वे का मकान तथा पुराने जनपद कार्यालय भवन को नगर पालिका की टीम द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए गिराया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एवं मानसून के दौरान संभावित दुर्घटनाओं को रोकना है। नगर पालिका द्वारा आगे भी ऐसे भवनों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पूरे देश में चलाए जाने वाले पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव के सिलसिले में इंदौर में कॉन्कर एचपीवी एंड कैंसर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया। भारत एचपीवी से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का लगातार सामना कर रहा है। एचपीवी देश में महिलाओं में होने वाली कैंसर की दूसरी सबसे बड़ी वजह है। कार्यक्रम में चिकित्सा विशेषज्ञों ने एचपीवी के लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर गहन विचार विमर्श किया। इस पैनल में डॉक्टर ब्रिजबाला तिवारी, डॉक्टर मनीला जैन कौशल, डॉक्टर साइली कुलकर्णी आदि शामिल थे। सत्र का संचालन डॉक्टर गौरव मोगरा द्वारा किया गया। इन सभी चिकित्सकों ने इस बात पर जोर दिया कि एचपीवी से सुरक्षा के लिए जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। बेसिकली ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है, ये एक ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम का वायरस होता है जो 5 टाइप के कैंसर लॉन्ग टर्म में करवाता है। तो महिलाओं में ये सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, वजाइनल और वल्वल कैंसर करता है। और वैसे ही मेल्स में भी ये पेनाइल ओरोफेरिंजियल कैंसर जो है वो करवा सकता है। अब ये जो एचपीवी वैक्सीन अवेलेबल है, ये जो है इन सब 5 टाइप की कैंसर से जो है बचाता है। ठीक है। और अगर हम सर्वाइकल कैंसर की बात करें महिलाओं में, तो 99% ऑफ द सर्वाइकल कैंसर जो होता है वो एचपीवी वायरस के कारण होता है। और ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है इन वुमन इन इंडिया। ठीक है। तो अब ये वैक्सीन जो है बेसिकली ये हम जब सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब हम इसको 9 से 14 साल के बीच में देते हैं, जिसके 2 डोजेस देना पड़ते हैं। और उसके बाद भी दिया जा सकता है ये 14 से 45 साल तक, लेकिन उस समय उसमें 3 डोजेस देना पड़ते हैं। जितना जल्दी हम ये वैक्सीन देते हैं उतना ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है। ठीक है। जैसे जैसे एज बढ़ती है, जितना हम लेट देते हैं उसका इफिकेसी जो है वो इफेक्टिव तो होता है, पर थोड़ी। आज मीटिंग करी गई है। दिस इज रिगार्डिंग ए वैक्सीन नोन एज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। एचपीवी नाम का एक वायरस रहता है जिससे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब होते हैं। और मेल्स में भी एनल कैंसर, ओरल कैंसर होता है। सो इन कैंसरों से बचाव के लिए ये वैक्सीन है, एचपीवी वैक्सीन, जिसका नाम है सर्वावैक। तो इसके लिए जानकारी देने के लिए ये वाला आयोजन किया गया है। कॉन्क्लेव में कौन-कौन विशेषज्ञ इसमें इसमें कुछ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, कुछ बच्चों के डॉक्टर हैं, जैसे मैं डॉक्टर रावत हूँ, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। डॉक्टर मोगरा बच्चों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर मनीला कौशल ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तिवारी ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। तो मेनली 2 ग्रुप के लोग हैं, एक बच्चों के डॉक्टर हैं और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ। किस तरह से साधारण उपायों से बचाव हो सकता है, क्या कारण विशेष होते हैं वो बताएं। देखिए, कई तरह के कैंसर्स हो रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा होने वाले कैंसर के लिए। अब ये जो एचपीवी वायरस है, जैसे डॉक्टर संजीव सिंह रावत सर ने बताया कि इससे मोस्टली महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल एंड वल्वल कैंसर होता है और पुरुषों में भी इससे एनल एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर होता है। यही हम लोग जागरूकता करना चाह रहे हैं कि एकमात्र कैंसर है जो एक वायरस से हो रहा है, जो डिटेक्ट हो गया है और जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो पहले के ज़माने में जो, या अभी भी हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, हमारे पीडियाट्रिशियन लगाते हैं। बहुत सारी बीमारी के लिए आप लोगों ने सुना है पोलियो खत्म हो गया वैक्सीन के द्वारा। तो यह एकमात्र कैंसर है वायरस के द्वारा होने वाला जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं कि कैंसर से डरे नहीं। कई तरह के कैंसर होते हैं और ये कैंसर जिसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जिसका टीका अवेलेबल है, और 9 to 14 में अगर आप लगाते हैं तो 2 ही टीके लगाने। तो यही हम आम लोगों को जागरूकता देना चाह रहे हैं कि आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं
सिंपल वैक्सीन के द्वारा। जैसा कि बताया गया कैंसर कई स्टेज में होता है, तो क्या कहना चाहेंगे प्रारंभिक स्टेज का किस तरह से पता चलता है? देखिए, जैसे महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की बात करें, तो कैंसर होने के पहले लगभग 10 से 15 साल लगते हैं इस वायरस को कैंसर में कन्वर्ट करने में, सर्विक्स की कोशिकाओं को। तो प्री कैंसरस स्टेज होती है, जिसको कि हम सिंपल टेस्ट के द्वारा पैप स्मीयर टेस्ट होता है और एचपीवी डीएनए टेस्ट होता है, इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह के साथ राकेश रायकवार की रिपोर्ट। खबर गौरीहार के खामिनखेड़ा से, जहां सरकार हर गांव हर तालुका को जोड़ने का कार्य कर रही है, वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां आज तक कोई सड़क पहुंची ही नहीं। सरकार के दावों की पोल खोलती ये खबर मध्य प्रदेश से। मोहन यादव विकास की हुंकार भरते हैं, वहीं उन्हीं के राज्य में ऐसा विकास देखने को मिलता है जहां आज़ादी से आज तक लोगों को सड़क तक नहीं मिल पाई। क्या यही विकास की असली पोल खुलती नजर आ रही है? वहीं गौरीहार के अधिकारी इतने मस्त हैं कि इन लोगों को कोई सुध नहीं ले रहा है और ना ही कोई सुविधा मिल रही है। वहीं बच्चों को स्कूल आने जाने व बीमार लोगों को अस्पताल आने जाने में परेशानी होती है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं गांव के लोग कई बार एसडीएम, सीओ और तहसीलदार को कई बार आवेदन दिया गया, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता काशीराम श्रीवास की रिपोर्ट। शाहनगर क्षेत्र की खमतरा पंचायत अंतर्गत ग्राम गिधौड़ा में उल्टी दस्त का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। 21 जुलाई से आज बुधवार दोपहर करीब 12 बजे तक कुल 40 ग्रामीणों के बीमार होने की पुष्टि हुई है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएमओ डॉक्टर सर्वेश कुमार लोधी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में लगातार कैंप लगाकर मरीजों की पहचान और उपचार में जुटी है। ग्रामीणों को ओआरएस, जरूरी दवाइयां एवं प्राथमिक उपचार प्रदान किया जा रहा है। मरीजों की संख्या में इजाफा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए बीएमओ डॉक्टर लोधी ने एसडीएम शाहनगर से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। इससे किसी आपात स्थिति में उचित कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे उबला हुआ पानी पिएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी लक्षण के सामने आते ही तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। ये गांव में हैजा की बीमारी की जानकारी है अपन को, कैसी क्या व्यवस्था है इधर गांव में अभी? अब व्यवस्था है क्या है, अब कुछ लोगों को उल्टी भी हो रही है, दस्त भी हो रही है, तो जो जैसी जिनकी व्यवस्था यहाँ भी है, गोली ट्रीटमेंट यहाँ भी चल रहा है। हाँ। कुछ यहाँ से शाहनगर भी ले जा रहे हैं। हाँ। तो शाहनगर में भी चल रहा है। अब बाकी डॉक्टर साहब आए हैं तो उन्होंने कहा कि यहीं पर कोई शासकीय बिल्डिंग देख के हाँ। वो यहीं की यही व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि एक साथ लोगों को इलाज हो सके और उनको समय पर उपचार मिल सके। चलिए ठीक, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार यादव जी, ये ग्राम गिधौड़ा है जी। यहाँ संक्रमण फैला हुआ है, क्या क्या कंडीशन पाई गई इधर अभी? कंडीशन क्या है, 21 तारीख को पता चला था। हाँ। तभी से स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पे काम कर रही है और मैं भी यहाँ कल से यहाँ पे भ्रमण में रहता हूँ। हाँ। और स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उनसे समय समय पर रिपोर्ट मांगी जाती है। तो अभी स्थिति कंट्रोल में है और यहीं पे इलाज सबको मुहैया करवाया जा रहा है जिनकी स्थिति गंभीर रहती है। यहाँ स्थायी रूप से अभी ड्यूटी लगी हुई है आपकी, अभी तक क्या कंडीशन, कितने मरीज पाए गए? इसका प्रकोप जो जानकारी मिली सरपंच महोदय के माध्यम से हम लोगों को, हाँ। 21 तारीख, हाँ। 21 तारीख से आज है अपना 23 तारीख। 23 तारीख, हाँ। कुल मिला के 40 पेशेंट हमें मिले हैं। उसमें 40 में 1-2 हमारे फीवर वाले पेशेंट हैं। हाँ। तो स्थिति अब कुछ रात में हमारे पेशेंट मिले हैं तो उनको हमने रेफ़र किया शाहनगर सीएससी के लिए और अभी हमारी पूरी टीम जा रही ग्राम का भ्रमण करेगी, डोर टू डोर। पुराने मरीज हैं उनको तो उनको अपन फॉलोअप करेंगे, जो नए मरीज हैं उनको प्राथमिक उपचार करेंगे। अरे यही सब स्थिति चल रही है। कौन सा गांव है ये? ग्राम पटवरी गिधौड़ा। गिधौड़ा। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता राम सरन की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में भारतीय किसान संघ ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष श्री मोहन गिरी के नेतृत्व में जैविक जागरण रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों में जैविक खेती के प्रति जागरूकता फैलाना है।
रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए मानस मंच पहुंची, जहां संघ के अध्यक्ष श्री मोहन गिरी ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें मांग की गई है कि अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल की बुवाई नहीं हो सकी, जिस कारण किसानों को उचित मुआवजा राशि दिलाई जाए। इस अवसर पर किसान संघ के पदाधिकारी एवं बहुत से अधिक संख्या में किसान उपस्थित थे। आइए जानते हैं इस विषय में जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ टीकमगढ़ श्री मोहन गिरी का क्या कुछ कहना था। ये रैली किस संबंध में आपने निकाली है? आज की जैविक जागरण रैली थी, जिसका मुख्य उद्देश्य टीकमगढ़ को बीमारियों से बचाना, रोकथाम करना, स्वस्थ रहे टीकमगढ़ के लिए आज की जैविक जागरण रैली थी। और जो ज्ञापन तहसीलदार साहब को आपने दिया है प्रधानमंत्री के नाम, जैसा कि क्या आश्वासन दिया? जैसा कि सभी को विदित है कि संपूर्ण टीकमगढ़ और बुंदेलखंड में इस वर्ष अतिवृष्टि हुई है, जिसके कारण किसानों ने अपने समय अनुसार बोनी नहीं कर पाई है। जिन 20 से 30% किसानों ने बोनी की थी वो भी नष्ट हो चुकी है। इसलिए भारतीय किसान संघ माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री, इन तीनों से आग्रह करता है कि आपदा प्रबंधन एक्ट, प्रधानमंत्री आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के तहत हमारे जिले के संपूर्ण किसानों को आर्थिक सहायता के रूप में कुछ मुआवजा राशि या आर्थिक सहायता दी जाए। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।